हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी निफ्टी का एनालिसिस हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग देखते हैं तो आज जो हमें क्लोजिंग मिला है वो मिला है 19,597 के आसपास। और एग्जैक्टली जो हम लोगों ने कल एक व्यू बनाया था कि अराउंड 600 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस होगा और 300 के आसपास ऑन द ओवरऑल थिंग वी विल हैव एज अ सपोर्ट। लेकिन आज क्या हुआ था कि आज जो मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 576 के आसपास। एंड उसके बाद में आज जो एक कैंडल बनाया है डोजी टाइप ऑफ कैंडल। जो ये डोजी कैंडल जो होता है इसमें एक इनडिसीजन है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और बहुत बार आप देखोगे कि यहाँ पे जो मार्केट ने एक बाउंस दिया था, उसके बाद एक बाउंस दिया था, वापस एक डाउन मूव आया और एक वापस एक बाउंस दिया है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि अराउंड एटलीस्ट ये 680 का लेवल जो है उसको मार्केट क्रॉस करे फॉर द फर्दर अप मूव। तो अगर हम लोगों के लिए अगर पूरा ऊपर का मूव वापस अगर 19,000 20,000 19,900 या 20,000 का लेवल अगर हम लोगों को क्रॉस करना है तो डेफिनेटली हम लोगों को इस हाई को निकालना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 19,680 के आसपास जो है। तो आज जो हुआ है, आज एक थोड़ा सा एक डोजी सा मोमेंटम है और इसमें एक कंफ्यूजन स्टेटस है जो अभी मतलब एक कोई कोई भी दोनों साइड में डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ना बुल्स डिसाइड कर पा रहे हैं ना बेयर्स डिसाइड कर पा रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि अब हम लोगों को थोड़ा सा एक छोटे से टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा क्योंकि आज जो मोमेंट हम लोगों को मिला था तो ये जो डाउन मूव आया था यहाँ पे, तो एग्जैक्टली ये डाउन मूव यहाँ से जो कल का हाई था वहीं से मूव हो गया वापस। एंड देन ये इसने आपको एक अच्छा खासा अप मूव दे दिया था और लास्ट में वापस एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया था तो मार्केट नीचे एवरेज क्लोजिंग के आसपास आ गया था। तो अराउंड 600 के आसपास ही मार्केट को एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा था। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे हम लोगों ने एक 1 आवर चार्ट में हम लोगों ने जो एक व्यू देखा था, राइट। तो 1 आवर चार्ट में हमारे पास क्या हुआ था, जो एक हम लोगों ने एक फिबोनाची का एक रेशो निकाला, राइट। तो ये जो हमारा हाई था यहाँ पे, वहाँ से लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ये किया था, प्लॉट किया था। और उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो एक क्लियर व्यू था कि यहाँ तक आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट में, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक जो है रेजिस्टेंस जोन है। और इसी एग्जैक्टली आपको अगर देखोगे 600 19,604 19,605 के आसपास, यहीं पे आपको आपको एक बड़ा सा रेजिस्टेंस मिला है और मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज किया है। तो अगर कल के दिन अगर 1 आवर चार्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो एक मूवमेंट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए 620 के ऊपर, तो हम लोगों को फर्स्ट टारगेट ये मिल सकता है अराउंड 19,680, जो ये हाई जो हमारा है। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो हमारा जो जहाँ पे मूव स्टार्ट हुआ था 795। तो 795 नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल ही आ जाएगा ये मूव, लेकिन अगर हम लोगों को अब सेल करना है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये जो जोन है, ये जो हमारे लिए जोन है, ये हमारा सेलिंग जोन बन जाता है। तो 19,500 के नीचे अगर 19,487 के आसपास अगर हम लोगों को कोई एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन जाता है तो देन हम लोग एक नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसी के बीच में खेलता रहेगा कल, तो हम लोगों के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। और इसी के बीच में 19,604 से लेके 19,487, ये दोनों लेवल्स के बीच में ही पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ये अगर ये ओपन होता है कहीं पे 19,600 के ऊपर, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल ओपन हो जाता है और 1 घंटे के लिए यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, तो और
नेक्स्ट कैंडल जो इसे 9:15 का कैंडल जो है, अगर 9:15 का कैंडल उसको ब्रेक करके, सॉरी 9:15 का कैंडल टू 10:15 का कैंडल, अगर उस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल उसको हाई को ब्रेक कर लेता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हमारे लिए 19,680 के लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर अस फर्स्ट, राइट। और दूसरा लेवल ये होगा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो हम लोगों को इस बीच में, इसी रेंज में हम लोगों को ट्रेड्स हो सकते हैं कल। और सेलिंग के लिए सेफेस्ट एंट्री हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट है 487, यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और इसी एग्जैक्टली आपको इसी रेंज में आपको कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का मूवमेंट आपको दिखेगा। अगर आप ऑप्शन चेन को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको एग्जैक्टली यहीं पे आपको ये मोमेंटम मिलेगा। तो आज का जो हमारा ट्रेड था, हाँ, आज जो हम लोगों ने कल हम लोगों ने एक्चुअली मूवमेंट्स मार्क करके रखे थे, लेकिन मैंने वो निकाल दिए हैं, तो वो लेवल्स अभी तो यहाँ पे मिल नहीं रहे, लेकिन हम लोग इसको वापस एक बार निकाल लेंगे। तो हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक मेथड था, एंड उसके हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा एक मोमेंटम को मैंने जो एक एक्सपेक्ट किया था आज, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था। जैसे आज एक गैप अप ओपन हुआ, राइट। गैप अप ओपन होने के बाद ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसने यहाँ पे एक थोड़ा सा डोजी कैंडल बना लिया था, राइट। अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसको ठीक से, तो एक डोजी कैंडल बना दिया था यहाँ पे, राइट। और इस डोजी कैंडल के बाद में क्या हुआ है, मार्केट ने एग्जैक्टली एक डाउन हो दिया है। और अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर आप जैसे भी आप ट्रेड लोगे, तो मॉर्निंग में क्या होता है, जनरली आप एक व्यू बना के आते हो, राइट, कि मुझे बाई करना है या मुझे सेल करना है, राइट। और बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल ओपन हो गया, तो यहाँ से बाई कर लो, यहाँ पे या फिर मैंने एक व्यू बना दिया है, तो जैसे मुझे रेड कैंडल नेक्स्ट कैंडल दिख गया, मैंने सेल कर दिया, राइट। तो ये एक व्यू बना के लोग आ जाते हैं, राइट। बट इसमें एग्जैक्टली हम लोगों के लिए क्या होता है कि जैसे एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अब जैसे मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, राइट, तो सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, ये जो लेवल बना हुआ था, राइट, ये जो हमारा कल का हाई है, राइट, कल का हाई और कल का जो लो था, अब ये रेंज के ऊपर ही मार्केट खुला है, राइट। और अगर इसको अगर ब्रेक करना है, अगर इफ एट ऑल मार्केट को ब्रेक करके नीचे जाना है, तो इसको कम से कम मुझे एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे, राइट, कि मुझे नीचे जाना है, राइट। समवेयर इट हैज़ टू गिव मी सम सिग्नल्स, राइट। और अगर ये देखो, अब ये रेंज अगर जो हमारे पास हुआ है, राइट, अगर ये रेंज को अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने क्या किया है, जैसे निफ्टी ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन डोजी है, राइट, हाई तो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई ब्रेक हो जाए, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही अब रिटेल इन्वेस्टर अंदर घुस गया है, तो उसको तो मतलब 500 550 के आसपास दिख गया, तो यू हैव टू सेल। तो उसने कहीं पे यहाँ पे सेल कर लिया होगा। डेफिनेटली मार्केट ने एक मूवमेंट तो दिया है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से बाहर भी निकल गया होगा, और अगर किसी ने ये कैंडल को देख के अगर ब्रेक पे अगर एंट्री किया है, तो यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग हो चुका था। तो यहाँ पे एक सेलर्स का ट्रैपिंग हुआ था ये लेवल्स पे, राइट। तो अब जब ये सेलर को ट्रैप किया है, तो उसके बाद में इसने क्या किया है, जनरली एक रिटेलर का एक टेंडेंसी होता है, राइट, कि यहाँ पे अगर ये सेलर को ट्रैप किया है, राइट। अब यहाँ पे मेरा एसएल्स हिट होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने ये कैंडल को क्लोज होने से पहले ही मैंने एक एंट्री ले लिया था, और यहाँ पे मतलब मैंने लिया नहीं था, बट आई एम सेइंग जनरली एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मैंने लिया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड कैंडल में ही मेरा एसएल हिट हो गया। अब अब ये ऐसा ग्रीन कैंडल देखने के बाद क्या होता है कि कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर वापस कॉल साइड में घुस जाएगा,
राइट। तो इसीलिए आपको एक इनिशियल रेंज को मार्क करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डोंट गो फॉर द इनिशियल। अब यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्पिंग किया होगा डेफिनेटली पैसा मिला होगा, 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट मिला होगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको एक 20-25-30 पॉइंट मिला होगा। लेकिन अगर आप रेंज के लिए वेट करोगे, राइट, अगर आपको एक रेंज मिल रहा है कहीं ना कहीं और उसके बाद में आपको ट्रेड करना है, तो अगर आप इस रेंज के लिए अगर आप देखोगे ये फर्स्ट 5 मिनट्स के रेंज को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको कहीं पे भी ट्रेड, अगर आप मैक्सिमम आप ट्रेड ले सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मैं 2 मिनट से 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ, अगर मुझे यहाँ पे कहीं एक हैमर मिल रहा है या फिर कोई ग्रीन कैंडल मिल रहा है, तो आई कैन टेक अ स्मॉल रिस्क एंड टेक अ लॉन्ग ट्रेड, राइट। कि जहाँ पे मैं मतलब अब ये ट्रेड पे तो ये कैंडल पे तो नहीं होगा, ये कैंडल तो पूरा ट्रैप होने वाला था, राइट। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल पे अगर मुझे कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो आई कैन टेक इट टिल द दिस 5 मिनट्स का हाई। अब 5 मिनट्स के हाई के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल बायर्स ने एंट्री कर लिया था। लेकिन यहाँ पे अगेन वापस जाके मार्केट ने एक डाउन मूव दे दिया। अब ये डाउन मूव में क्या हुआ, जो लॉन्ग गए थे उनके सेल सेट हो गए, राइट। अब सबसे अच्छा एंट्री जो मेरे लिए हुआ था, राइट, जो मैंने एंट्री लिया था, अब मैं ये रेंज तो मैं देख रहा था, ठीक है, मेरे लिए एक फर्स्ट एंट्री बना था यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, मेरा बहुत छोटा सा टारगेट था जो एक कैंडल का हाई था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे एक फर्स्ट कैंडल जो आपको दिखेगा, एक एक ब्रेक करने का कोशिश किया है, यहाँ पे एसएल हिट हुआ है सेलर्स का, राइट। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, और ये जब कैंडल बना है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर कैंडल बना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, और ये मेरा टारगेट था। तो मेरा 1:2 काइंड ऑफ टारगेट मेरे को ऑलरेडी मिल चुका था यहाँ पे, राइट। तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, मेरा व्यू निगेटिव नहीं था, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग था और उसके बाद में एक सेलर्स को ट्रैप किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कोई भी सेलिंग एंट्री नहीं लिया। दिस वन, ये प्रॉबली एक बहुत अच्छा एंट्री हो सकता था, क्योंकि पुट का प्राइसेस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मूव हुआ था इस लेवल पे। हाउएवर मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे आने के बाद एग्जैक्टली इसने वापस सपोर्ट लिया है, वापस एक बार ट्रैप करने की कोशिश की है, जो कॉल बायर्स थे इनको वापस ट्रैप करने की कोशिश की है, वापस ऊपर गया है, यस। अब यहाँ पे पुट बायर्स एंट्री कर लिए, यहाँ पे वापस ट्रैपिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब ऐसी ऐसी मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो सिंपल सा चीज़ है, आप कोई भी एंट्री सेल की लेनी है तो सेल की एंट्री आप इसी के नीचे लेंगे। जैसे एक ट्रैपिंग कैंडल आपको दे दिया है, राइट, एक सेलर का एक ट्रैपिंग कैंडल हो चुका है, और मार्केट इस कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको कोई भी सेलिंग का एंट्री नहीं मिलने वाला। तो अगर ये कैंडल्स पे आप सेल कर रहे थे या फिर कोई भी कोशिश कर रहे थे, तो ये बहुत ही गलत एंट्री था। अब मेरे लिए सेकेंड एंट्री यहाँ पे मिला था, जहाँ पे एग्जैक्टली ये रेंज एक बना हुआ था हमारे लिए, और ये रेंज का ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो एग्जैक्टली इसी रेंज के ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था, एंड मेरा टारगेट वापस था ये इस लेवल तक, राइट। तो एग्जैक्टली इस लेवल तक मुझे एक ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद में एक नीचे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम्स, कॉल साइड के प्रीमियम्स बहुत ही फास्ट ऑलरेडी मूव हो चुके थे और हो भी रहे थे। उसके बाद में एक शार्प डाउन मूव आया, और उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दे के ये ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मैंने कहीं पे आपको मेंशन भी किया था टेलीग्राम पे कि ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, यहीं पे कहीं पे मेंशन किया था कि ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, और एक अच्छा खासा मूव यहाँ से ब्रेकआउट से यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन उसके बाद में वापस एक बार साइडवेज मोमेंटम हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है, मार्केट बेरिश हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इस 5 मिनट का जो रेंज था, इसको सिर्फ एक रीटेस्ट हुआ है और मार्केट ने वापस ऊपर जाने की कोशिश की है यहाँ पे, और क्लोजिंग हम लोगों को 600 के आसपास ही मिला। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो डेफिनेटली कोई बेरिश क्लोजिंग हुआ नहीं है आज, तो मेरे लिए कोई सेल का एंट्री इमीडिएटली बनता नहीं है डेफिनेटली। तो आई विल वेट फॉर सर्टन कंफर्मेशंस। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन सकता है, अगर ये ट्राइंगल अगर ब्रेकडाउन देता है या फिर कोई भी इस रेंज में वापस अगर मार्केट कहीं पे आता है,
देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे लिए कोई एक सेल एंट्री बनेगा। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए सेल एंट्री कोई नहीं बन रहा है यहाँ पे, जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे ना जाए। तो अराउंड ये 500 का जो लेवल है, ये 500 ये लेवल्स आपको हमेशा के लिए सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए। और ये अच्छा खासा एक मोमेंटम है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं बोलूँगा आज के डेली कैंडल को, लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव कैंडल है। और अगर 680 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोग 20,000 के आसपास जाने की कोशिश वापस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, एंड देन इसी चीज़ को हम लोग कल मार्केट में लाइव में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है 620 के आसपास, इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली जो आज का जो लेवल है, इसी के लेवल के ऊपर हम लोगों को अगर एंट्री मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट को एक बार अगर यहाँ पे गैप अप एंट्री मिलता है, कहीं पे यहाँ पे एंट्री होता है, ओपनिंग होता है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए वेट कर सकते हैं। और एक बार ये रीटेस्ट हो जाए और यहाँ पे मुझे कोई हैमर या फिर कोई एनगल्फिंग कैंडल या कुछ मिल सकता है, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको कोशिश करूँगा कि लॉन्ग ट्रेड कर सकूँ। और मेरा शॉर्ट ट्रेड होगा सिर्फ इसी लेवल के नीचे, जो एक रेंज बनाया हुआ है लास्ट केस में। अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे ओपन होता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का प्राइस एक्शन देख के अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन टेक द ट्रेड, लेकिन उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे तो कोई अभी तक मुझे शॉर्ट ट्रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट है थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में है, थोड़ा कंसोलिडेशन में है, तो आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं, अप साइड भी मिल सकता है, डाउन साइड भी मिल सकता है। 680 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, अराउंड दिस लेवल आपका एक रेजिस्टेंस, अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, जो आपको क्रॉस होते हुए अगर दिख गया कल तो देयर विल बी अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। और अगर डाउन साइड मोमेंटम में अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है, तभी हम लोगों को एक डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो आप ये चीज़ कल ऑब्जर्व कर लेना, एंड देन इसको आप फीडबैक दे सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर लो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।